स्पोकन इंग्लिश टाइगर में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम है समर और आज हम जिन दो प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है इन और इनटू। जब किसी वाक्य में या के अंदर का सेंस आए तो हम इन और इनटू का इस्तेमाल करते हैं। और आज हम इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए से जानेंगे कि कहाँ पर इन का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर इनटू का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और किन किन वाक्यों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, विद टाइम वक़्त के साथ, विद प्लेसेस जगहों के साथ, पोजीशन इनसाइड सम ऑब्जेक्ट मतलब जब कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो तो हम इनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। चलिए एक एक करके हम इनको एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। तो देखिए, जब किसी वाक्य में 2 दिन में इस तरह का कोई सेंस आए तो हम कहते हैं इन 2 days, या दो साल में इन 2 years, 2006 में इन 2006, 2016 में इन 2016, या फिर गर्मियों में इन समर्स, सर्दियों में इन विंटर्स। महीनों की बात करें इन मार्च में, इन अगस्त में। तो इस तरह से आपने देखा कि वक़्त के साथ हमने इनका इस्तेमाल किस तरह से किया। अब देखिए इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल देखिए। इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को या सुबह में। देखिए इस तरह, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सुबह में या सुबह को पार्क में जाते हैं। देखिए आप में या को कुछ भी ना लगाए, आप सीधा सिंपल कह सकते हैं इन द मॉर्निंग, या दोपहर में इन द आफ्टरनून, या शाम में इन द इवनिंग, या फिर रात में इन द नाइट। देखिए नाइट के साथ आप एट का भी यूज़ कर सकते हैं। तब जब आप एट का यूज़ करेंगे तब आप दा का यूज़ नहीं करेंगे, आप सिंपल या सीधा कहेंगे एट नाइट। तो एट का इस्तेमाल किस तरह से करना है ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार वीडियो को देख लें ताकि आपको ऐड के कॉन्सेप्ट का पता चल जाए, कहाँ पर हमने ऐड का यूज़ करना है और कहाँ पर हमने इनका इस्तेमाल करना है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखिए। मैं जुलाई में पैदा हुआ था। कब पैदा हुआ था? जुलाई में। तो यहाँ एक वक़्त है, एक हम वक़्त बता रहे हैं कि मैं कब पैदा हुआ था। आई वॉज बोर्न इन जुलाई। वो 2022 में घर आएगा। ही विल कम होम इन 2022। अजीम आधे घंटे में निकलेगा। अजीम विल लीव इन हाफ एन आवर। तो इस तरह से हमने वक़्त के साथ इनका इस्तेमाल किया। चलिए जगहों के साथ किस तरह से हमने इनका इस्तेमाल करना है, एग्जाम्पल के ज़रिए से हम इसको बेहतर समझेंगे। देखिए, पाकिस्तान में इन पाकिस्तान, कसूर में इन कसूर, होटल में इन होटल में, पार्क में इन पार्क। तो इस तरह से हमने इनका इस्तेमाल किया जगहों के साथ। बड़ी जगहों के साथ हमेशा इनका इस्तेमाल किया जाता है और छोटी जगहों के साथ हमेशा एट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखिए। मैं कसूर में रहता हूँ। आई लिव इन कसूर। मैं एक बैंक में काम करता हूँ। आई वर्क इन अ बैंक। नबील अमेरिका में पढ़ाई करेगा। नबील विल स्टडी इन अमेरिका। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने जगहों के साथ इनका इस्तेमाल किया। चलिए इसी तरह से इनका इस्तेमाल कब ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है, चलिए देखते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जब कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो तो हम इनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट में बोला, जैसे मैं कहूँ मोबाइल में। अब मोबाइल भी तो एक ऑब्जेक्ट है। तो मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें गाने हैं, तो गाने मोबाइल में है। तो मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला मोबाइल में, इन द मोबाइल। चलिए अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से जब कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है तो इनका इस्तेमाल किया जाता है जब होता है सन में का। देखिए मैंने कंप्यूटर में तस्वीर देखी। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में कोई फिजिकली फॉर्म है, कोई फ़ोटो रखी हुई है, लेकिन हाँ पर जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर, उसमें एक फ़ोटो है। तो मैंने कंप्यूटर में फ़ोटो देखी। आई सॉ द पिक इन कंप्यूटर। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है।
दिस सॉन्ग इज इन योर मोबाइल, हमने ये उस किताब में पढ़ा। वी रेड इट इन द बुक। तो इस तरह से आपने देखा कि इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है अलग अलग वाक्य में, अलग अलग सेंटेंस में। तो इसी तरह से आपने जाना इनके कुछ बेसिक कंसेप्ट को। तो चलिए अब हम इन टू के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी वाक्य में मे का सेंस हो तो हम इन टू का यूज कर सकते हैं। जब कोई चीज बाहर से अंदर गई हो या बाहर से अंदर की तरफ जा रही हो तो हम इनटू का यूज करते हैं। किस तरह से करेंगे हम एग्जाम्पल के जरिए इसको बेहतर समझेंगे। और दूसरा, जब किसी वाक्य में कोई चीज हरकत में है और सेंस है मे का या के अंदर का तो हम इनटू का यूज करते हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि इनका यूज कहाँ करना है और इनटू का यूज कहाँ करना है। चलिए एग्जाम्पल के जरिए से हम इसको देखते हैं। देखिए, उसका मोबाइल जेब में है। तो जब हमने कहा कि उसका मोबाइल जेब में है तो हमने एक पोजीशन की बात की कि उसका मोबाइल जेब में है। तो जिस तरह से आपने प्रीवियस सेंटेंसेस में देखा कि जब कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है तो तब हम इन का यूज़ करते हैं और सेंस होता है मे का। देखिए, हीज मोबाइल इज इन पॉकेट, मतलब उसका मोबाइल पॉकेट में है। तो जब कोई चीज़ पहले से किसी चीज़ के अंदर हो तो हम इन का यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, वो अपना मोबाइल जेब में रख रहा है। तो यहाँ क्या काम हो रहा है? एक्शन का काम हो रहा है। कोई चीज़ जो है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ उसके अंदर जा रही है, मतलब मोबाइल है जो वो जेब के अंदर जा रहा। तो ये एक एक्शन फॉर्म है, यहाँ पे एक एक्शन सेंटेंस कह सकते हैं। तो इस तरह का जब कोई सेंटेंस हो, कोई वाक्य हो तो तब आप इनटू का यूज़ करते हैं। ही इज़ पुटिंग हिज मोबाइल इनटू द पॉकेट, मतलब वो अपनी जेब में फ़ोन रख रहा है। तो हमने ये यहाँ पर इनटू का यूज़ किया। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। उसने दरिया में छलांग लगाई। तो यहाँ भी एक काम है एक्शन का, मतलब उसने बाहर से जो छलांग लगाई दरिया के अंदर लगाई। तो अगर वो पहले से ही पानी के अंदर या दरिया में होता तो हमने यहाँ इनटू का नहीं बल्कि इन का यूज़ करना था, लेकिन उसने बाहर से छलांग लगाकर पानी के अंदर गया तो इसलिए हमने इनटू का यूज़ किया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। वो कमरे में गई। कहाँ गई? कमरे में। तो ये भी एक एक्शन है कि वो कमरे में गई, कमरे के अंदर गई। अगर वो कमरे में पहले से होती तो हम इन का यूज करते। शी वेंट इनटू द रूम। वो बाल्टी में पानी डाल रही है। शी इज पोरिंग वाटर इनटू द बकेट। बकेट मतलब बाल्टी और पोरिंग मतलब बहाना, कोई चीज बहाना मतलब पानी डालना बाल्टी के अंदर। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्शन फॉर्म में इनटू का यूज किस तरह से किया जाता है। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं आपके सामने। दूध पनीर में बदल जाता है। तो देखिए कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी मूवमेंट हुई कि दूध पनीर में बदल गया। मिल्क टर्न्स इनटू चीज। दूध दही में बदल रहा है। मिल्क इज टर्निंग इनटू कर्ड। कर्ड मतलब दही। तो यहाँ भी एक मूवमेंट हुई कि जो दूध है वो दही में तब्दील हो जाता है, दही बन जाता है। तो इस तरह का जब कोई सेंटेंस हो, कोई वाक्य हो तो तब हम इनटू का यूज करते हैं एज ए मूवमेंट। देखिए अगला सेंटेंस। क्या आप इस जुमले को उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं? कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू उर्दू? देखिए जो पहला सेंटेंस था, जब पहले कोई सेंटेंस लिखा हुआ था वो इंग्लिश में था। तो जब आप उसको उर्दू में करेंगे तो वो तब्दील होकर क्या होगा? उर्दू में हो जाएगा। तो यहाँ भी एक मूवमेंट है, मूवमेंट वाला एक सेंटेंस है। तो यहाँ हमने इनटू का यूज़ किया एज ए मूवमेंट। तो इस तरह से हमने इनटू का यूज़ किया है दो तरह से। आपने देखा कि जब किसी चीज़ में कोई एक्शन और सेंस हो मे का तो हम इनटू का यूज़ करते हैं, और जब कोई मूवमेंट हो और सेंस हो मे का या किसी चीज़ के अंदर का तो तब भी हम इनटू का यूज़ करते हैं मूवमेंट बताने के लिए कि ये काम इस काम में हो गया है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। उस कमीज का रंग जर्द रंग में बदल गया है। कलर ऑफ दैट शर्ट चेंज्ड इनटू येलो कलर। तो आप यहाँ पर कलर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि हम कलर ही की बात कर रहे हैं कि कलर
जर्द रंग में चेंज हो गया, येलो कलर में बदल गया। पहले कोई शर्ट का कलर और था, लेकिन ऐसा कुछ मूवमेंट हुई कि वो येलो कलर में चेंज हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इनटू का इस्तेमाल किस तरह से करना है और किस तरह के वाक्य में किया जाता है इनटू का इस्तेमाल, और एज ए एक्शन इस्तेमाल किस तरह से इनटू का करना है, और एज ए मूवमेंट इस्तेमाल किस तरह से इनटू का करना है। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए से, और जाना कि किस तरह से इनटू का यूज़ करना है और किस तरह से हमने इन का यूज़ करना है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।